of the mantras communion with the desired deity is established. स्वाध्याय के द्वारा जिन देवताओं का मंत्र इस विशेष शक्ति धारा को केंद्रित करके मंत्र का जप किया, जिस मंत्र के ऋषि हैं, उस हर एक मंत्र का देव होता है, हर एक मंत्र का ऋषि होता है। तत्पश्चात उस मंत्र को सिद्ध करने वाले सिद्ध कहलाते हैं। उन तीनों का दर्शन होता है मंत्र जप से, और वे कार्य में सहयोग करते हैं, कार्य को पूर्ण कराते हैं। ऐसा महर्षि व्यास जी व्यास भाष्य में कह रहे हैं। इस प्रकार स्वाध्याय। अब पांचवा ईश्वर प्रणिधान। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। समाधि सिद्धीश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर को स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पण या अर्पण कर देने से, पूर्णतः सरेंडर कर देने से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। किसकी सिद्धि? समाधि की। From devotion to Ishvara, samadhi is attained. From devotion to Ishvara, samadhi is attained. व्यास जी बोल रहे हैं ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि तो प्राप्त होती है, समाधि तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ संपूर्ण जगत के संपूर्ण पदार्थों का यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त होता है। यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त होता है। क्योंकि हमने संप्रज्ञात में भी पढ़ा था क्या? यथार्थ ज्ञान का प्रकटीकरण। तो जो समाधि की सिद्धि हो रही है उसमें यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि की सिद्धि हो रही है और संपूर्ण यथार्थ ज्ञान प्रकट हो रहा है। क्योंकि समाधि का लक्षण ही है ज्ञान प्रकट करना। इस प्रकार ये यम और नियम के हमने लाभ पढ़ लिए। 5 यम 5 नियम, ये कुल मिला के यम और नियम की विभूतियां हैं। यम और नियम की विभूतियां हैं। विभूति पाद के साथ साथ यहां भी महर्षि ने यम नियमों के फलों का लाभ, क्योंकि महर्षि का योग दर्शन की विशेषता ये है, जिनका भी वर्णन किया उनका लाभ अवश्य बताया। तो यम नियम के पालन करने से प्रत्येक यम नियम का व्यक्तिगत लाभ है, उसका इन्होंने वर्णन किया इनका। अब हम 2 अंग पढ़ चुके हैं योग के अंगों में, अष्टांग योग में यम और नियम। अब तीसरा अंग है आसन। स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक ही आसन कहलाती है। आस धातु में ल्यूट प्रत्यय से आसन शब्द बना है, जिसका सामान्य अर्थ पीठ, बैठक अवस्था और बिछोना भी ले सकते हैं। जिस अवस्था विशेष में बैठा जाता है वह अवस्था विशेष आसन कहलाती है। तो जो पीठ हम कहते हैं, ये गद्दी या पीठ इत्यादि, ये क्या है? आसन है। मोशनलेस एंड एग्रीबल फॉर्म इज आसना। मोशनलेस एंड एग्रीबल, स्थिर हो गया अर्थात कोई गति नहीं, गतिहीन, और एग्रीबल यानी अच्छा लग रहा है, उसमें फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई भी तनाव नहीं आ रहा है, कोई पीड़ा नहीं हो रही है, वह स्थिति क्या है? आसन है।
पूर्णतया निश्चल अवस्था, जिसमें बैठने के पश्चात कोई भी हलचल नहीं, शारीरिक हलचल भी नहीं और मानसिक भी नहीं। तो सुख पूर्वक यहाँ मेंटल के लिए आया है, स्थिर यहाँ फिजिकल के लिए आया है और यहाँ मेंटल के लिए आया है। तो फिजिकल रूप से एकदम पूर्णतया स्थिर निश्चल, कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई हलचल नहीं हो रही है और मेंटली रूप से कोई दुख नहीं पहुंच रहा है, कोई दुख नहीं पहुंच रहा है। वह स्थिति आसन है, वह स्थिति आसन है। महर्षि व्यास जी ने यहाँ 12-13 आसनों का वर्णन किया है भिन्न भिन्न। वार्तिककार ने 13 आसनों का वर्णन किया है। महर्षि व्यास जी भी स्थिर सुख और यथा सुख करके लगाते हैं तो वह 2 आसन के लिए तो 13 ही होते हैं। अन्यथा कई लोगों ने यहाँ स्थिर सुख और यथा सुख को काट दिया है, तो फिर 11 आसन ही वर्णित किए हैं, 11 आसन ही वर्णित किए हैं। तो महर्षि व्यास जी और योग वार्तिककार विज्ञान भिक्षु यहाँ कितने आसन लेते हैं? 13 आसन लेते हैं। तो 13 आसन कौन कौन से हैं देख लीजिए। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक बिना किसी कष्ट कठिनाई के बैठना, इसी स्थिति में जमना क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। तो मोशनलेस एंड एग्रीबल फॉर्म, एग्रीबल फॉर्म जिसको हम सहर्ष आराम से बैठ सकते हैं, वैसी फॉर्म आसन कहलाती है। तो 13 आसनों में से पहला आसन है पद्मासन, पहला है पद्मासन। दूसरा आसन है वीरासन, दूसरा आसन है वीरासन। तीसरा भद्रासन, तीसरा भद्रासन। दूसरा वीरासन, तीसरा भद्रासन। कक्षा समाप्त हो तो फिर शुरू कर देना, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तीसरा भद्रासन। चौथा आसन स्वस्तिक आसन। पांचवा आसन दंडासन। यहां तक आसन हम हठ योग में देख चुके हैं। तो ये हठ योग क्या है? पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक आसन, दंडासन। ये 5 हठ योग में वर्णित है, इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। छठा आसन जो इन्होंने वर्णन किया है सोपाश्रय आसन। सोपाश्रय आसन। सातवां आसन इन्होंने वर्णन किया है पर्यंक आसन, पर्यंक आसन। सोपाश्रय आश्रय अर्थात किसी के सहारा लेकर, तो यहाँ व्यास जी ने बोला है सोपाश्रय, तो आगे वार्तिककार लिखते हैं कि किसी योग पट के सहारे जो आसन, योग पट्टिका के द्वारा, अर्थात कोई ना कोई साधन